चलो ये बोर्ड पे सभी लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको समझो। पहला क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, जो कि कुछ क्वेश्चन मैं पहले ही लिखा दिए थे। 21 नंबर से स्टार्ट हुआ। श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसमें किसके बारे में कहा गया है? जल्दी बताओ, किसके बारे में? किसके बारे में? परमात्मा। परमात्मा यानी कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं किसके लिए करते हैं? परमात्मा के लिए। किसके लिए? परमात्मा के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? यानी कि किसका प्रभाव पड़ता है कि विद्वान जो होते हैं वो शौक में डूब जाते हैं? कोई व्यक्ति को शौक मनाते हुए देखता है ना, किसी चीज के बारे में शौक। जैसे मान के चलो तुम्हें कोई काम करना हो, उस चीज के बारे में तुम शौक मनाते हो। जैसे कोई फंक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, तो विद्वान लोग जो शौक मनाते हैं किसके रहित में, किसके रहने से शौक मनाते हैं? इंद्रियां। किसके रहित में? अगला क्वेश्चन है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से जो लोग सत्य का रास्ता अपनाता है, सही रास्ता अपनाता है, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? देवलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग, जहाँ देवता का निवास होता है उसी को हम देवलोक और स्वर्गलोक कहते हैं। ठीक है। अगला है, साधक किसको पार करते हैं? हम कोई चीज का साधना करते हैं तो किस चीज को पार कर लेते हैं? जिस चीज को मन में ठान लेते हैं उसके प्रति हम साधक बन जाते हैं, तो उस चीज को क्या करते हैं? पार कर जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? मृत्यु को। क्या चीज को? मृत्यु को। अगर कोई ऐसे चाहे तो मृत्यु को भी पार कर जाता है। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति के आगे जैसे लग जाता है, कुछ मरने के बाद भी उसको अमर कह देता है, जिंदा रखता है कि नहीं? तो वो क्या करते हैं? कुछ ऐसे चीज को ठानते हैं, उस चीज को पूरा करते हैं, तो वो तब जाके कहलाते हैं अमर। सत्य के लिए किसको हटा देना चाहिए? सत्य के लिए, जैसे हमारे मन में जो मोह माया किसी के प्रति है, कोई धन दौलत, ये चीज को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, तब जाके हम सत्य के रास्ते पे चल सकेंगे। और तो किताब में क्या दिया है कि सत्य के रास्ते को मतलब देखने के लिए मुंह पे जो ढका हुआ है, हिरण्मयन पात्रेण यानी कि स्वर्ण से, सोना से जो मुंह पे ढका हुआ है। अभी जैसे मान के चलो कह दिया कोई कि ये काम करो, चाहे वो काम गलत क्यों नहीं, इसके बदले हम इतना सोना देंगे, तो व्यक्ति क्या करता है? गलत है तो कोई बात नहीं, करने शुरू कर देता है, सोना तो मिल रहा है ना। लेकिन सत्य के जाने के लिए उस सोना को छोड़ना पड़ेगा। वही कह रहा है कि सत्य के लिए किसको हटा देना चाहिए? हिरण्मयन पात्रेण को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किससे, यानी सच बोलने के लिए किससे ढका हुआ है इस संसार में? लोभ लालच यानी कि वही सोने से ढका हुआ है, हिरण्मयन पात्रेण से। तो वही है ना, स्वर्ण मतलब सोना से। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? छोटे छोटे नदी जो होते हैं वो नदी एक बड़े बड़े नदी में मिलते हैं, फिर बड़े बड़े नदी एक समुद्र में मिल जाते हैं। तो नदी अपना नाम छोड़कर क्या होता है? अब जैसे मान के चलो हमारे घर के आगे भी एक नदी है, उसका नाम है, घर के पीछे नदी है, उसका नाम है, कुछ दूर के बाद फिर नदी है। जैसे नहीं कहता लक्ष्मीनिया नदी, चिलौनी नदी, बगला नदी, बोलता है कि नहीं? तो वो सब अपना नाम को छोड़कर आगे किसमें मिलता है? बड़ा नदी में, फिर वहां से मिल जाता है समुद्र में। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती, ये सब कहाँ मिलता है? समुद्र में जाके मिलता है। आगे लिखा है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? अपने रंग रूप को छोड़ देती है, नाम को भी छोड़ देती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद रहती है। ये जो विद्यार्थी है ये भी एक प्राणी है, इसके हृदय रूपी गुफा जो है उसमें क्या बंद है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में रहता है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? नदी जो है छोटे छोटे कहाँ जाकर मिलती है? बड़े नदी समुद्र, या बड़े नदी या समुद्र बोल सकते हो। किसकी जय होती है, यानी कि जीत किसकी होती है? जो सत्य काम करते हैं, जो सही कहते हैं, उसकी जीत होती है। जो बेईमानी करते हैं वो आज न कल वो हार जाते हैं। समझ गया? से सत्य की जय और असत्य क्या होता है? पराजय, यानी कि वो अलग हो जाता है, हट जाता है वहां से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण जो होते हैं, ऐसे कुछ ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं वो जो कभी नहीं मांगते, इसलिए वहां पे लिखा है सोने से। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? सत्य का। अगला क्वेश्चन है, विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाता है? जिस तरह नदी अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह विद्वान लोग अपना नाम छोड़ देता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। विद्वान का भी नाम होता है, लेकिन उसको साधु संत महात्मा भी बोलते हैं नहीं? तो उसका नाम वहीं पे छूट जाता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि मतलब साधु संत जो होते हैं, क्या चीज अपनाता है कि सत्य के रास्ते, यानी कि क्या चीज अपना कर वो स्वर्ग लोक जाता है देवता से मिलने के लिए? सत्य का रास्ता अपनाता है, स्वर्ग लोक चले जाते हैं। आगे लिखा है, हृदमयन पात्रेन डैश डैश सतस धर्म दृश्य किस उपनिषद का मंत्र है? ये एक मंत्र है, किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद जो है उनके अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, यानी जिस शास्त्र से हम किसी चीज का दर्शन करते हैं। आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य, उसका पर्यायवाची पूछ रहा है सूर्य। सत्यमेव जयते डैश डैश किस उपनिषद से संकलित है? यानी कि कौन सा उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? मंडको उपनिषद। किसकी जीत नहीं होती है? अब बताओ, यहाँ पे लिखा है कि किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। अगला क्वेश्चन है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या है? छोटा से छोटा, छोटा का मतलब इतना छोटा कि आंख रहते हुए देखिए नहीं सकते, और बड़ा से बड़ा इतना बड़ा कि आंख रहते हुए भी हम पूरा नहीं देख पाते हैं। बताओ। आत्मा। कभी आत्मा को देखा है? आत्मा को वही व्यक्ति देखता है जो परमात्मा में लीन हो जाता है। समझ गया? अगला क्वेश्चन है, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाते हैं? नाम और रूप को छोड़कर मिल जाते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हृदमयन पात्रेन, यानी सोने से ढका हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते एक मंत्र है जो मंडकोपनिषद का एक मूल मंत्र है। मंगल पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगल पाठ जो है इसमें कुल मंत्र 5 है। कितने है? 5 है। हृदमयन पात्रेन दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। महान से महान क्या होता है? महान से भी महान आत्मा। आत्मा जो होता है ना, महान से भी महान होता है। जो महान व्यक्ति होता है ना, उससे भी महान होता है आत्मा। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? पूरा संसार, ये जो पृथ्वी पर है, किसके अनुशासन में है? जैसे तुम सभी अभी किसके अनुशासन? मेरे अनुशासन में हो, तो पूरे संसार किसके अनुशासन में है? किसके अनुशासन में है? पूरे संसार परमात्मा उसको अपने अनुशासन में रखता है। अनोडयान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद बढ़ाएगा? कुछ यहाँ खाली स्थान है, वहां पूछ रहा है। तो सत्यमेव जयते नानीतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो मंडको उपनिषद से। यथा नद्य स्थानम पुरुषमेति दियम, पद्यांश किस उपनिषद का है? ये या इसमें देखो, अभी यहाँ पे देखो, एक 2, इसमें अभी देख रहा है तो 2, ये भी नहीं है। यानी कि अभी तक में इसमें कै गो आया है? उपनिषद। इस बोर्ड पे जो सवाल है इसमें कै गो उपनिषद है? उपनिषद मालूम होना चाहिए ना कितना लिया गया है। एक और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, पूरे में देखो 5 गो उपनिषद है। उपनिषद तो ज्यादा है, 5 गो नहीं, मंत्र सिर्फ 5 गो है। इसमें अभी 2 गो उपनिषद दिया गया है, मंडको और ईशावास्य अभी जो दिया गया है। इसके अलावा मैं दिख नहीं रहा हूँ कहीं पे कि और भी उपनिषद है। होता है लेकिन इसमें अभी नहीं है। तो टोटल अगर क्वेश्चन में बात करूं, 21 से लेकर 51 तक में कितना होता है? 51 - 21 करो, 30 गो क्वेश्चन। कितना हो रहा है? 30 क्वेश्चन बोर्ड पे है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अब कराते रहेंगे। चलो इसके बाद इसको मिटा के हम दूसरा क्लास देख रहे हैं।